हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परंपरा का मूल्यांकन यानी चैप्टर 7 हिंदी का। तो देखते हैं। तो सबसे पहला रामविलास शर्मा कौन है ना, कौन राज्य में पढ़ने गए थे, किस राज्य में पढ़ने गए थे। थोड़ा सा गलती होगा। तो किस राज्य में पढ़ने गए थे, तो लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया था। क्या किया था? बीए किया था। परीक्षा में आया कि कब किया था? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी याद रखना, परीक्षा के लिए भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे, तो विश्वविद्यालय लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय है ना, उल्टा लिखा गया, कोई बात नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय, यहाँ पे क्या होगा? लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय कहता है कि कब है ना उन्होंने बीए किया है, तो 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, है ना। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ, कहाँ हुआ था? बच्चों दिल्ली में हुआ था। और पूछा जाए कि कब हुआ था, तो बच्चों आप लोग क्या बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 2000 में हुआ था बच्चों, याद रखना 2000 में हुआ था बच्चों। 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था ना, दिल्ली में। कहाँ पर? जल्दी से था, है ना, दिल्ली में हुआ था। कहा जाए कि इनका एक विश्वविख्यात रचना का नाम बताइए, एक विश्वविख्यात रचना का, है ना। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, है ना, निराला की साहित्य साधना, ठीक है ना, निराला की साहित्य। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है ना, निराला की साहित्य साधना पर उन्होंने कहा था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी। अगला देखते हैं। अगला कहा जाता है कि ना रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था बच्चों? मैंने तुरंत बताया कि 2000 ईस्वी में हुआ था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है, विभिन्न और विक्षण है बच्चों। ये नहीं पूछेगा बच्चों, गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान, है ना, किस व्यवस्था में संभव है? दोस्तों समाजवादी व्यवस्था में संभव है, समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, पूंजीवादी में आएगा तो नहीं होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? परीक्षा में बहुत बार आया है, तो रामविलास शर्मा। सर कहेगा कि जन्म कब हुआ है ना, तो जन्म कब हुआ है? तो 1900, है ना, 1900 का 1916 में जन्म है ना, सॉरी 16 में नहीं, सॉरी बच्चों। इनका जो जन्म है, एक सेकंड बच्चों, है ना, जन्म इनका जो होता है, ठीक है ना। तो इसका जो रामविलास शर्मा हो गया, इनका जन्म पूछा जाए, जन्म है ना, जन्म पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। जन्म बच्चों कहाँ हुआ था, तो जल्दी से बताओ, जन्म जो कब हुआ था बच्चों? तो 1900 बच्चों कितना में, जल्दी से बताओ। 1900, है ना, 1900 कितना बच्चों? 12 में, 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में होता है। यूपी के सर कहाँ पर ही, है ना, ये पूछा जाए कि यूपी के कहाँ पर होता है, तो ऊँच गाँव सानी में होता है ना। ऊँच गाँव क्या होता है बच्चों? सानी में। ये बात याद रखना जाता है परीक्षा में कि ऊँच गाँव सानी में किनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, याद रखना। ऊँच गाँव सानी जो है ना, उसको हम लोग उन्नाव भी बोलते हैं ना, उत्तर प्रदेश के क्या बोलते हैं? उन्नाव भी बोलते हैं। तो ये भी आ सकता है उन्नाव, है ना। कहाँ हुआ? तो उन्नाव में, ठीक ना। ऊँच गाँव सानी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देखो इसका ट्रिक क्या है, देखो जल्दी से। ऊँच गाँव सानी भी बोल सकते हैं, ऊँच गाँव सानी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ऊँच गाँव सानी भी बोल सकते हो, जो सानी है ना, ऊँच गाँव सानी भी बोल सकते हो, ठीक है ना, है ना बच्चों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आएगा कि रामविलास, है ना, क्या बच्चों, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? बच्चों 2000 ईस्वी में। कहाँ हुआ है सर? तो ऊँच गाँव सानी में। सर कहाँ पर? यूपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, मेरे भाई एक ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से किस विभाग का, है ना, अध्ययन कार्य किया था? तो इंग्लिश का, ठीक है ना। हिंदी के राइटर बने लेकिन इंग्लिश का उन्होंने पढ़ा। रामविलास शर्मा निरसर राम, है ना, राम। अगला कहता है रामविलास शर्मा किस संस्था के निदेशक बने? नहीं पूछेगा कभी भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है बच्चों? बहुत बार आया, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा, ठीक ना। और इन्हें इन पर जो है ना, क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन की, है ना, किस विधा की रचना है? बिल्कुल सही जवाब है भैया, निबंध है बच्चों। क्या है? एक निबंध है, ठीक है, निबंध है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। कहते हैं ना, अगला पूछा जाए बच्चों कि किन लोगों के लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है ना, जो है ना, जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है। ये भी बच्चों सही है ना। ये जो इसमें ध्यान से रखिएगा, ये नंबर जो है बच्चों, ये एक मिनट सेकंड बच्चों, एक सेकंड, ये आप लोग ध्यान रखना, ये वाला बात, ये जो है ये भी सही है बच्चों। जो लकीर के फकीर नहीं है बच्चों, ये भी वाला भी सही है। और जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, ये वाला भी क्या है बच्चों? सही है। अगला देखते हैं। साहित्य के परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? पहला कौन है बच्चों? जो श्रमिक जनता के हितों का परिवर्तन करे, जो पूंजीपति के हित है। तो ये तो देखने ही से लग रहा है, जो श्रम विधान को बढ़ावा देने अवसर, जो जातिवाद का पोषक अवसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? बिल्कुल सही, समाज की तरह, है ना, जंगल की तरह नहीं सर, नहीं चला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? स्वाधीन होता है बच्चों। ये याद रखना, ये परीक्षा में बहुत बार आएगा बच्चों, नहीं है भी आई है, एक बार भी नहीं आया, लेकिन भी आई बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीनता होता है। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसके सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? तो एथेंस, एथेंस, है ना। पूछा जाए कि एथेंस जो है ना, किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो बच्चों है ना, यूनान, है ना बच्चों, यूनान, है ना,
यूनान है ना, यूनान के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्वाह है? तो प्रतिभा मनुष्य की जो है ना, जिनका योगदान रहता है बच्चों, प्रतिभा मनुष्य की है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी का आपसी संबंध में? तो 1917 की क्रांति बच्चों आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि बच्चों इसी तरह हम इतिहास का भी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप अभी चाहते हैं कि इतिहास का भी लाया जाए? तो बच्चों अभी तुरंत ही हम इतिहास का भी शुरू कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? समाजवाद। समाजवाद होता क्या है? तो समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है ना, इसमें जो है मतलब कि कहा जाता है कि समाजवाद जिसमें समाज के किसी वर्ग के साथ कोई भेदभाव क्या नहीं किया जाता है। अगला देखते हैं। समाजवादी व्यवस्था की संस्कृति के नेता नहीं तोड़ती है? तो प्राचीन संस्कृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा की प्रगतिशील आलोचना विषय साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो वर्ग युद्ध। बहुत मतलब कि टारगेट का ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है, कोई वर्ग युद्ध नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला वर्ग युद्ध याद रखना, ये आता है आपको टारगेट में। चलिए अगला देखते हैं। साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? एक ही चीज़ को दोबारा है तो एक है ना स्वाधीन हो, स्वाधीन नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथेंस किस महादेश में? बच्चों सॉरी बच्चों, उससे मैं गलती बोल दिया था बच्चों, यूरोप महादेश के अंदर। कन्फ्यूजन रहता है बच्चों, इसका ट्रिक क्या बता देते हैं। चलिए देखिए, एथेंस कैसे लिखा था जल्दी से बताओ। एथेंस कैसे लिखाता है? एथेंस ऐसे लिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर थेंस को ले देते हैं तो यह ऐसे लिखा जाएगा। यूरोप याद रखना चाहिए, यूरोप, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बैरन किस भाषा के कवि है? बिल्कुल सही, लॉर्ड बैरन। लॉर्ड बैरन बच्चों इंग्लैंड के ही होंगे बच्चों, बिल्कुल सही। इंग्लिश के भी होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे। लॉर्ड बैरन है ना, लॉर्ड बैरन। इंग्लिश से ही पता चलता है, लॉर्ड लगाता है ना ये बटियारा सब। निराला की साहित्य संरचना किसी की दी? रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य संरचना कितने खंडों में? 3 खंडों में चुप नहीं आएगा परीक्षा में कभी, लेकिन याद रखना 3 खंडों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद उनका किनकी रचना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद उनका किनकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर जन्म पूछा जाता है 1912। सर कहाँ हुआ? यूपी के है ना ऊंची गावसानी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैटिन कवि कौन है? वर्जिल। आप लोग इतना ध्यान रखते हो कि वर्जिल है। और कहा जाता है कि शेक्सपियर कैसे कवि है? तो ये बच्चों इंग्लैंड के कवि हैं। और रेनियर मार्केट, तो ये अगला चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग काव्य खंड का। तार सप्तक कितने काव्य में संग्रहित? तो 7। नाम से पता था 7 सप्तक, तो सप्तक से बचा हुआ 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील, 1 मिनट सेकेंड। तो कहता है कि अज्ञ ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो उससे ना बिल्कुल सही 1943 ईस्वी में। और पूछा जाए कि जन्म कब लिया? 1912 ईस्वी में। और पूछा जाए कि मर कब गया? सर 2000 ईस्वी में मर जाते हैं ना जो है ना, इनके 2000 ईस्वी में इसमें मृत्यु हुई। कहाँ हो गया? सर दिल्ली में। दिल्ली में बिल्ली खा के मर गया। सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि शर्मा जी के ने पुरस्कार किससे राशि? तो भारत सरकार ने। याद रखना, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसने देना स्वीकार किया? तो भारत सरकार का। अगला देखते हैं, नहीं आएगा। अगला कहता है आदिम की शादी का अति प्राचीन, ठीक है ना। चाहिए याद रखना, ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।